नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम हिंदी में पर्यायवाची पर बात करते हैं। पर्यायवाची से एक या दो प्रश्न जरूर आता है, हर एग्जामों में आता है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे सेना का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे यूपी पीसीएस और आईएएस का एग्जाम हो, हर जगह आपको यहाँ से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि पर्यायवाची जो है ये हर जगह आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना जल्दी से जल्दी हमारी क्लासें भी पूरी होती जाएंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द पर। तो सबसे पहली बात आती है, तो पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो परिभाषा नोट कर लेना। ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है, समानता हो, वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी भी वाक्य को लेते हैं, उसका एक अर्थ होता है। जैसे आग को लेते हैं, आग आग ही होती है। अग्नि, अग्नि का मतलब भी आग होता है। इसी प्रकार हम और किसी को की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, तो फलों का राजा आम होता है। आम्र का मतलब आम होता है, तो जैसे आम्र का मतलब आम होता है, तो आम्र और आम दोनों की समानता है, दोनों के अर्थ में समानता है, तो वही यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न हो गया, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में से या निम्नलिखित पर्यायवाची में से अग्नि की पर्यायवाची को छांटिए। या आग की पर्यायवाची होती है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए दे दिया गया कि तमीचर, ऑप्शन नंबर ए हो गया तमीचर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया पाहुन, बी है पाहुन। ऑप्शन नंबर सी हो गया, हमारे सामने आ गया हुतासन। हुतासन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हो गया लोचन। अब ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इन चारों में से छांटना है हमें कि कौन सा शब्द आग की पर्यायवाची है या आग की पर्यायवाची होती है। तो तमीचर, तमीचर होता है, नहीं होता। तमीचर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये राक्षस अर्थात असुर जो होते हैं उनका पर्यायवाची शब्द है तमीचर, ठीक है। पाहुन, पाहुन क्या है, पाहुन का मतलब होता है अतिथि, तो ये पर्यायवाची शब्द किसका हो गया, आगंतुक, पाहुन, ये सब किसका है, तो अतिथि का। पाहुन का मतलब अतिथि होता है, तो पाहुन अतिथि का पर्यायवाची हो गया। लोचन की बात करते हैं, तो लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है, लोचन, त्रिलोचन, जिनकी 3 आंखें हों, त्रिलोचन। लोचन का मतलब होता है आंख, तो आंख, तो ये तो हो नहीं सकता ना, तो ये होगा तमीचर, ये असुर की पर्यायवाची है। पाहुन जो है वो अतिथि की पर्यायवाची है,
लोचन, लोचन का मतलब होता है आंख, ये आंख के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, हुतासन। ठीक है, तो आपकी पर्यायवाची इसी प्रकार प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो यहां हम बात कर रहे थे आग की पर्यायवाची होती है, तो आइए आग की और कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं हम उसको भी देख लेते हैं। आग की पर्यायवाची होती है अग्नि, अग्नि। इसके बाद होता है एक, अभी बताया हूं, हुतासन, हुतासन। एक होता है कृषाणु, कृषाणु। एक होता है अनल। बहुत सारी पर्यायवाची होती हैं। पावक, पावक का मतलब भी आग ही होता है। इसके बाद होता है वायु सखा, आग को हम वायु सखा भी कहते हैं। आग का मतलब होता है वायु सखा। इसी को हम धनंजय भी कहते हैं। आग को धनंजय भी कहते हैं। आग को धूमकेतु भी कहते हैं। और इसी को वैश्वानर, अग्नि की पर्यायवाची होती है वैश्वानर। अग्नि की पर्यायवाची होती है वाह, आधा हा रहेगा वाह। अग्नि की पर्यायवाची होती है जात देव। तो ये सब अग्नि की पर्यायवाची हैं। अग्नि, हुतासन, कृषाणु, अनल, पावक, वायु सखा, धनंजय, धूमकेतु, वैश्वानर, वाह और जात देव, ये किसकी पर्यायवाची हैं, तो अग्नि की पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनल का समानार्थी है, अर्थात अनल के समान अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है आगंतुक, ऑप्शन बी है मधु, ऑप्शन सी है वाज्य और ऑप्शन डी है वैश्वानर। तो आगंतुक, आगंतुक का मतलब क्या होता है, अतिथि। आगंतुक का मतलब जो होता है अतिथि। और अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब होता है आग। तो आग और आगंतुक में भेद है। इसका मतलब अतिथि होता है और इसका मतलब आग होता है, तो दोनों से कोई मिलाप नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी जो है ये मधु है। मधु किसको कहते हैं, मधु कहते हैं अमृत को। अमृत जो होता है, अमृत का समानार्थी शब्द मधु होता है। ठीक है, तो मधु भी हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी वाज। वाज किसका समानार्थी शब्द है, तो वाज का मतलब होता है घोड़ा, गजवाज, खच्चर, निकर, पदचर। तो वाज का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा का समानार्थी शब्द जो है वो वाज है, तो वाज भी हमारा नहीं होगा, अनल का समानार्थी नहीं हो सकता। वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब अभी मैं पीछे बताया हूं कि आग का समानार्थी शब्द है वैश्वानर और आग का ही समानार्थी शब्द है अनल। तो अनल के समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये अनल के समान हो रहा है। तो वैश्वानर जो है ये अनल का समानार्थी शब्द है। अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस, बीडीओ आदि जो एग्जाम है यूपी SSS के, वहां पे समानार्थी शब्द ही का प्रयोग ज्यादा होता है, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। लेकिन पेट जैसे एग्जामों में पर्यायवाची शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम समानार्थी और
पर्यायवाची दोनों की चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही एक ही तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, समान अर्थ वाले और जो है ये पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको समानार्थी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, पर्यायवाची शब्द मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, समानार्थी और ये क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द सुधा का समानार्थी शब्द है, अर्थात सुधा का पर्यायवाची शब्द होगा। ध्यान से सुनना, सुधा का समानार्थी शब्द अर्थात सुधा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा शब्द सुधा का समानार्थी है। ऑप्शन है अमृत, ऑप्शन बी है तुरंग, ऑप्शन सी है चक्षु और ऑप्शन डी है इंद्रारी। इंद्रारी किसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, तो ध्यान रखना इंद्रारी जो है ये असुर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, या असुर का पर्यायवाची है, तो ये वाला तो गलत हो गया। चक्षु, चक्षु का मतलब होता है आंख, आंख का पर्यायवाची चक्षु होता है। ठीक है, लोचन, लोचन का जो है वो भी चक्षु का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ठीक है, बात कर रहे हैं सुधा की। सुधा का मतलब होता है, ध्यान रखना, मधु, अभी, सुरभोग, सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग, तुरंग किसका है, तो तुरंग जो है ये घोड़ा का है, तो ये भी गलत हो गया। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द हो गया अमृत। इस बात का ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं सुधा का जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कितने हो सकते हैं, पूरा देख लेते हैं इसको। तो सुधा या जिसको बोलते हैं अमृत, अमृत का पर्यायवाची, अमृत अमृत, इसी को बोलते हैं मधु। अमृत का ही पर्यायवाची होता है मधु, अमृत का ही पर्यायवाची होता है अमी, अमी का मतलब भी अमृत ही होता है। सुरभोग, सुरभोग, ठीक है। इसके बाद इसी का मतलब होता है जीवनोदक, जीवनोदक। सुधा, सुधा, इसी को हम बोलते हैं सोम, सोम, और इसी को बोलते हैं अमीय, अमीय। ठीक है, तो ये अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो मधु, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, सोम, अमी, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये सब अमृत का ही पर्यायवाची अर्थात अमृत का ही समानार्थी शब्द है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द सैंधव का समानार्थी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है समानार्थी नहीं है, यहीं पर हम करते हैं गलती। सैंधव का समानार्थी शब्द तो हम ढूंढ लेते हैं कि एक ना एक समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तीन है एक नहीं है, चार ऑप्शन में से तो कौन सा नहीं है। सैंधव, सैंधव किसका समानार्थी शब्द है, तो ध्यान रखना घोटक अर्थात घोड़ा, ये घोड़े का समानार्थी है, घोड़ा स्वयं घोड़ा ही है। और है को भी घोड़ा ही कहते हैं, तुरंग को भी घोड़ा ही कहते हैं।
तो सैंधव, सैंधव को भी हम घोड़ा ही कहते हैं। तो घोड़े का समानार्थी शब्द ये तीनों हैं, घोटक, घोड़ा, है, सैंधव। ठीक है, ये चारों जो हैं ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखना, सैंधव का समानार्थी या सैंधव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दृघ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दृघ जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आंख का, आंख का। तो आइए हम घोड़ा और आंख दोनों की पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं एक बार। दोनों का पूरा जानकारी हमें हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घोड़े की पर्यायवाची शब्दों की। तो घोड़े का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है? प्रश्न अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पर्यायवाची शब्दों में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं घोड़ा। यहाँ पे सैंधव, सैंधव का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? अश्व, अश्व, घोड़ा। ठीक है, घोटक, घोटक के बाद हम बात करते हैं तुरंग की। तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। है भी किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व या घोड़ा का। वाजी, वाज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वाज भी घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। और बात करते हैं सैंधव की। तो सैंधव, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये भी घोड़ा का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये तो हो गया घोड़ा। इसके बाद ऑप्शन चौथा था हमारा दृघ। दृघ होता है आंख का। अब हम बात करते हैं आंख के पर्यायवाची शब्द की। आंख का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो पहला तो है लोचन, आंख का समानार्थी है लोचन। नयन जिसे बोलते हैं, नयन। और इसके बाद इसी को हम बोलते हैं, इसका समानार्थी जो होता है वो विलोचन होता है, विलोचन होता है। आंख का समानार्थी चक्षु होता है, चक्षु होता है। आंख का समानार्थी अच्छी भी होता है, अच्छी, अच्छी का मतलब भी आंख होता है। और आंख का समानार्थी एक चीज और कहते हैं आंख को, इसका नाम है नेत्र, नेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नयन हो चुका, लोचन हो चुका, विलोचन हो चुका, चक्षु हो गया, अच्छी हो गया, नेत्र हो गया। चौथा ऑप्शन क्या था? दृघ था। तो एक हो गया दृघ। ये है आंख के पर्यायवाची शब्द। घोड़ा का नोट कर लीजिए, आंख का भी नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में कौन सा शब्द सुरारी का समानार्थी नहीं है? फिर ध्यान रखना, नहीं है, सुरारी का समानार्थी नहीं है, अर्थात सुरारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुरारी किसे कहते हैं? सुरआरी, सुर का शत्रु, अर्थात जो देव होते हैं, मानव होते हैं, उनका शत्रु सुरारी। ठीक है, सुर प्लस अरि, तो सुरारी अर्थात किसका? तो असुर। सुरारी का मतलब होता है असुर, असुर, असुर। असुर का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो तमीचर, तमीचर असुर का समानार्थी है। रजनीचर की बात करते हैं तो रजनीचर रात्रि में चलने वाले जो होते हैं उन्हें रजनीचर कहते हैं। तो रजनीचर भी, असुर जो होते हैं वो रात्रि में चर करते हैं, अर्थात रात्रि में विचरण करते हैं, उन्हें रजनीचर भी कहा जाता है। तो ये भी असुर का समानार्थी अर्थात असुर का ही पर्यायवाची शब्द रजनीचर भी होगा। इसी प्रकार इंद्रारी, इंद्र का शत्रु, इंद्र का शत्रु कौन होता है? असुर लोग होते हैं इंद्र के शत्रु। तो यहाँ पे इंद्रारी जो है ये इंद्र के अरि हैं, इंद्र के शत्रु हैं। तो ये भी हमारा किसका समानार्थी है? तो ये भी असुर का समानार्थी है। अब बात करते हैं आगंतुक की।
आगंतुक मतलब आगंतुक, आने वाले। आने वाले कौन होते हैं? जो भी हमारे दरवाजे पर, हमारे द्वार पर आए, वो अतिथि के समान होते हैं, तो उन्हें हम अतिथि कहते हैं। तो आगंतुक का मतलब आने वाले, ठीक है। तो ये आने वाले जो हैं ये हमारे अतिथि हैं। तो ये पर्याय आगंतुक किसका पर्यायवाची है? अतिथि का पर्यायवाची है। तो बात करते हैं सुरारी का समानार्थी नहीं है। तो सुरारी का समानार्थी तमीचर है, रजनीचर है, इंद्रारी है, लेकिन आगंतुक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? ये सही हो जाएगा। अब हम दोनों पर बात कर लेते हैं, एक असुर का और दूसरा आगंतुक अर्थात अतिथि का। दोनों की बात हम पूरी तरीके कर लेते हैं, तो दोनों यहां से हमारे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। असुर और आगंतुक दोनों की पूरी पर्यायवाची हम चेक कर लेते हैं, जिससे क्या हो, आगे कोई भी पर्यायवाची शब्द बोले एग्जामिनर, हम उसको हल करके ही आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असुर की, ठीक है। सुरारी अर्थात असुर की। असुर, असुर का पर्यायवाची क्या होता है? इसे ही हम तमीचर कहते हैं। तमीचर असुर का पर्यायवाची शब्द है। सुरारी भी किसका पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द है? असुर का। इंद्रारी जो है, इंद्रारी किसका समानार्थी है? ये भी असुर का ही समानार्थी है। और बात करते हैं रजनीचर की, ये किसका समानार्थी है? तो ये असुर का समानार्थी है। अब इसमें एक आया था आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है अतिथि। अब हम बात कर लेते हैं अतिथि। अतिथि की पर्यायवाची अर्थात अतिथि का समानार्थी कौन सा होता है? तो इसे हम पाहुन बोलते हैं। एक तो पाहुन अतिथि का समानार्थी है। अभ्यागत, अभ्यागत ये भी अतिथि का ही समानार्थी है। अभ्यागत। आगंतुक, आगंतुक ये भी अतिथि का ही समानार्थी है। मेहमान ये भी अतिथि का ही समानार्थी शब्द है। रिश्तेदार ये भी अतिथि का ही समानार्थी शब्द है। तो मित्र, दोस्त, मेहमान जो भी आते हैं ये सब हमारे अतिथि के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सब अतिथि का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।